आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस्लामी विज्ञान की नींव रखी। आज बात होगी अली की, जिन्हें इस्लामी विज्ञान का वास्तुकार कहा जाता है। कभी सोचा है कि ज्ञान की एक पूरी शाखा, एक पूरा साइंस आखिर जन्म कैसे लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। और देखिए, अक्सर इसका जवाब एक ही शख्स में मिलता है, एक फाउंडेशनल थिंकर। शुरुआती इस्लाम के बौद्धिक इतिहास में वो शख्सियत थे अली इब्ने अबी तालिब, एक ऐसा नाम जिनकी सोच ने आने वाली कई सदियों का रास्ता तय कर दिया। तो ये अली थे कौन? देखिए, वो कोई आम हस्ती नहीं थे। वो इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे, और इस्लाम के उन शुरुआती सबसे तूफानी सालों की एक बहुत ही केंद्रीय शख्सियत। 632 ईस्वी में पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद जैसे एक बौद्धिक खालीपन सा आ गया था, और इसी दौर में अली की बातों ने, उनके लेखों ने इस्लामी विज्ञान की एक मजबूत नींव रखी। उनका असर थियोलॉजी, कुरान की व्याख्या और जूरिस्प्रूडेंस जैसे अनगिनत फील्ड्स में महसूस किया गया। तो चलिए इस बौद्धिक सफर पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अली के जबरदस्त प्रभाव का पहला और सबसे बड़ा मैदान था इस्लाम का केंद्रीय ग्रंथ यानी कुरान। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, ये एक पैगंबरी परंपरा है जो कुरान के साथ अली के रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। ये सिर्फ नजदीकी नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे जुड़ाव का इशारा है जो उनके इल्म की गहराई को दिखाता है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। एक तरफ है तंजील, मतलब कुरान का शाब्दिक प्रकाशन जो पैगंबर मोहम्मद के जरिए हुआ, और दूसरी तरफ है तावील, यानी उस लिखे हुए का गहरा छिपा हुआ मतलब। और भविष्यवाणी ये थी कि जैसे पैगंबर ने तंजील के लिए संघर्ष किया, वैसे ही अली तावील यानी उसकी सही व्याख्या के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये तावील आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ अनुवाद या मतलब बताना भर नहीं है, ये तो कुरान के गहरे अंदरूनी राज खोलने जैसा है। और यही गूढ़ व्याख्या अली का खास मैदान था, जिसने उन्हें इस्लामी इतिहास में एक बेजोड़ मुकाम दिया। और बात सिर्फ व्याख्या तक ही नहीं रुकी। कमाल की बात तो यह है कि आज कुरान का जो स्टैंडर्ड रेसिटेशन पढ़ा जाता है, उसकी कड़ी भी उनके एक शिष्य के जरिए उन्हीं तक पहुंचती है। सोचिए जरा उनकी विरासत कितनी विशाल है। तो कुरान यानी ईश्वर के शब्द से अब हम पैगंबरी शब्द यानी हदीस की ओर बढ़ते हैं। ये एक और मैदान है जिसे अली ने एक नया आकार दिया। देखिए, हदीस या पैगंबरी परंपराएं इस्लाम में बहुत अहमियत रखती हैं, और इस मैदान में भी अली का योगदान बेशकीमती था। इस नंबर को देखिए, 586। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सुन्नी परंपरावादी अल नवावी के मुताबिक अली को पैगंबर की 586 परंपराओं यानी हदीसों को बयान करने का श्रेय दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उनका काम सिर्फ हदीसों को आगे पहुंचाना नहीं था, उन्होंने तो इन परंपराओं को परखने और उनकी सच्चाई जांचने का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया। इसी वजह से उन्हें हदीस विज्ञान के संस्थापकों में गिना जाता है। ये उनकी एनालिटिकल जीनियस का एक और सबूत है। और ये था उनका तरीका। वो परंपराओं के फर्क की वजह को बारीकी से जांचते थे। क्या कोई हदीस बाद में गढ़ी गई है? क्या किसी पुराने हुक्म को किसी नए हुक्म ने रद्द कर दिया है? क्या इसका इस्तेमाल हर हाल में होगा या किसी खास मौके के लिए है? ये एक जबरदस्त विश्लेषणात्मक ढांचा था जिसने हदीस विज्ञान की शक्ल बदल दी। तो ग्रंथों की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं दर्शन और विचारों की दुनिया में। यहाँ भी अली को इस्लामी धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। उनका योगदान सिर्फ लिखे हुए शब्दों तक नहीं था, उन्होंने इस्लामी सोच के दार्शनिक पहलुओं को भी गढ़ा। उनका सबसे बड़ा काम था इस्लामी मान्यताओं को एक मजबूत रैशनल आधार देना। ईश्वर की एकता यानी तौहीद के लिए सबसे पहले तर्क पर आधारित सबूत पेश करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। ये उनकी दार्शनिक प्रतिभा की एक और मिसाल है। तौहीद यानी ईश्वर का एक होना इस्लाम का सबसे बुनियादी सिद्धांत है, लेकिन अली ने इसे सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे तर्क और बुद्धि की कसौटी पर भी साबित किया। और ये उनकी बौद्धिक विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जरा इस कथन की गहराई देखिए, मैंने कभी कोई चीज नहीं देखी सिवाय इसके कि मैंने उससे पहले ईश्वर को देखा हो। यह सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, ये उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभव को दिखाता है। इसीलिए तो उन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा मेटाफिजिशियन माना जाता है, जिन्हें हर चीज में ईश्वर नजर आता था। और ये देखिए, एक क्रांतिकारी विचार। ये देखो कि क्या कहा गया है, न कि ये कि किसने कहा है। ये कथन इंटेलेक्चुअल मेथोडोलॉजी में उनके योगदान को दिखाता है। वो कहते थे कि विचारों को उनकी खुद की खूबी पर परखना चाहिए, न कि ये देखकर कि उसे कहने वाला कौन है। ये उनकी जबरदस्त बौद्धिक ईमानदारी का सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त बौद्धिक विरासत सदियों तक जिंदा कैसे रही? इसका जवाब छिपा है उनके लिखे हुए कामों में, जिन्हें आज भी दुनिया भर में पढ़ा और समझा जाता है। और इस कड़ी में सबसे अहम किताब है नहज अल बलागा, जिसका मतलब है वाक्पटुता का शिखर। ये उनके उपदेशों, खतों और कथनों का संग्रह है जो उनकी शिक्षाओं का केंद्र है। ये किताब उनकी साहित्यिक और बौद्धिक प्रतिभा का जीता जागता सबूत है।
और सिर्फ इस एक किताब का असर इतना गहरा था कि यकीन करना मुश्किल है। ये शिया दार्शनिक सिद्धांतों का सबसे बड़ा स्रोत बनी। इसने अरबी दर्शन को कई नए टेक्निकल टर्म्स दिए और सदियों तक शिया दर्शन के विकास को ताकत देती रही। ये उनके विरासत की कभी ना खत्म होने वाली ताकत को दिखाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक अकेले इंसान की सोच और उसका इल्म इतना विशाल और ताकतवर हो कि वो सदियों तक लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी संस्कृति को दिशा देता रहे। ये सवाल ही अली की विरासत की महानता को बयां करता है।